सभी साथियों को मेरा नमो बुद्धाय, जय भीम, जय मूल निवासी। साथियों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बामसेफ के राष्ट्रीय अध्यक्ष मान्यवर वामन मेश्राम साहब यह ईवीएम मशीन के विरोध में लड़ाई लड़ रहे हैं। इन्होंने ईवीएम मशीन को लेकर चुनाव आयोग के विरोध में सुप्रीम कोर्ट में केस लगाया था और उस केस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 24 अप्रैल 2018 को मेश्राम साहब के फेवर में निर्णय दिया था और उस निर्णय में कहा था कि ईवीएम मशीन के द्वारा वोटों की चोरी होती है और उस चोरी को पकड़ने के लिए ईवीएम मशीन के साथ साथ वीवीपीएटी मशीन भी लगाई जानी चाहिए। ये निर्णय 24 अप्रैल 2018 को आया था। इसके बाद में मेश्राम साहब ने सुप्रीम कोर्ट में एक और केस लगाई कि हमको ईवीएम मशीन से चुनाव नहीं करवाना है, बल्कि बैलेट पेपर से ही चुनाव कराया जाए, और ये केस चल रही थी। इसी दरमियान 2019 के लोकसभा चुनाव आए। तो 19 के जो लोकसभा चुनाव आए उसमें मेश्राम साहब ने तब बहुजन समाज के नेताओं को इशारा करते हुए कहा था कि तुम चुनाव लड़ो, मैं चुनाव आयोग से लड़ता हूं। और ये जो मेश्राम साहब ने कहा वही आज हमारे चर्चा का विषय है कि तुम चुनाव लड़ो, मैं चुनाव आयोग से लड़ता हूं। आखिर मेश्राम साहब ने ऐसा क्यों कहा, इसके पीछे क्या कारण था, कौन सी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि थी, इसको हम समझने का प्रयास करेंगे। तो साथियों, बहुत से लोगों ने मेश्राम साहब द्वारा दिए गए इस कोटेशन को सुना होगा। कुछ लोगों ने इसका पॉजिटिव मीनिंग निकाला होगा, कुछ लोगों ने इसका नेगेटिव मीनिंग निकाला होगा। हो सकता है कुछ लोगों ने यह सोचा हो कि मेश्राम साहब बहुजन नेताओं के ऊपर टिप्पणी कर रहे हैं। हो सकता है कुछ लोगों ने यह सोचा हो कि मेश्राम साहब शहानपना दिखा रहे हैं, यानी होशियारी दिखा रहे हैं। हो सकता है कुछ लोगों ने यह सोचा हो कि मेश्राम साहब बहुजन समाज के नेताओं को छोटा बताने की कोशिश कर रहे हैं। ये नेगेटिव सोच रखने वाले लोगों ने ऐसा कहा होगा। जो मेश्राम साहब के फॉलोअर्स है, मेश्राम साहब को चाहने वाले हैं या पॉजिटिव विचार रखने वाले लोग हैं, उन्होंने इस कोटेशन को सुनकर कहा होगा कि देखो मेश्राम साहब कितना त्याग और समर्पण रखने वाले कार्यकर्ता है। मेश्राम साहब के अंदर कुछ भी राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं है। मेश्राम साहब सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में अपना जीवन जीना चाह रहे हैं और मेश्राम साहब के पास इतनी बड़ी ताकत होने के बावजूद वो दूसरों को नेता बनाना चाहते हैं, लेकिन स्वयं राजनीतिक क्षेत्र में नहीं जा रहे हैं। ये पॉजिटिव सोच रखने वालों ने ऐसा हो सकता है कहा। इसके अलावा कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने इस कोटेशन को एक कान से सुना और दूसरे से निकाल दिया। ऐसे भी लोग होंगे। तो खैर, लोगों ने इसे जिस भी वे में लिया हो, लेकिन मैंने जब इस कोटेशन के ऊपर गहराई से अध्ययन किया, चिंतन किया, मनन किया, तो मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि यह कोटेशन एक ऐतिहासिक कोटेशन है। अब ये ऐतिहासिक कोटेशन कैसे है, इसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। तो इसे समझने के लिए हम इस कोटेशन को सिंप्लीफाई करते हैं या इसके वास्तविक अर्थ को समझने का प्रयास करते हैं। तो मेश्राम साहब ने कहा कि तुम चुनाव लड़ो, मैं चुनाव आयोग से लड़ता हूं। तो इसको यदि भारत में राजतंत्र होता तो कैसे कहा जाता? इसे कहा जाता कि तुम राजा बनो, तुम्हारे राजा बनने में आने वाली परेशानियों को मैं दूर करता हूं। आज लोकतंत्र है, तो लोकतंत्र में इस कोटेशन को कहा जा सकता है, इस तरह से भी कहा जा सकता है कि तुम विधायक बनो, तुम सांसद बनो, मंत्री बनो, मुख्यमंत्री बनो, प्रधानमंत्री बनो, और तुम्हारे ये बनने में आने वाली परेशानियों को मैं दूर करता हूं। अब इस कोटेशन का कुछ कुछ मतलब समझ में आया होगा। तो इसका मतलब यह है कि मेश्राम साहब ये चाहते हैं कि आप विधायक बने, सांसद बने, मंत्री बने, मुख्यमंत्री बने, प्रधानमंत्री बने, और ये सब बनने में जो जो परेशानियां आती है उन परेशानियों को मैं दूर करूंगा। मुझे आपसे कोई पॉलिटिकल पद नहीं चाहिए। और वैसे भी मेश्राम साहब ने ये घोषणा की या अपने भाषण में कई बार कहा है कि मैं सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में ही कार्य करता रहूंगा। तो इससे दो महत्वपूर्ण प्रश्नों का निर्माण होता है। पहला यह है कि मेश्राम साहब स्वयं विधायक, सांसद, मंत्री, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री क्यों नहीं बनना चाहते।
और दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न कि वे बहुजन समाज के अन्य नेताओं को या दूसरे लोगों को विधायक, सांसद, मंत्री, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री क्यों बनाना चाहते हैं, इसमें मेश्राम साहब का क्या फायदा है। ये दो प्रश्न निर्माण होते हैं। अब हम इन दो प्रश्नों के ऊपर चर्चा करेंगे। अब हम पहले प्रश्न को लेते हैं कि आखिर मेश्राम साहब स्वयं विधायक, सांसद, मंत्री, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री क्यों नहीं बन जाते, जबकि मेश्राम साहब ऐसे संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष है जिसका नेटवर्क इस भारत देश के 550 जिलों में, 5000 तहसीलों में, 22,000 ब्लॉक में और लगभग 2.5 लाख गांवों में नेटवर्क है। उनके लाखों फॉलोअर्स है। उनके पास में त्याग और समर्पण की भावना रखने वाले कार्यकर्ता है। उनके पास में ऐसे धुरंधर कार्यकर्ता है जो समाज को लीड करने का काम करते हैं। उनके पास में पूर्णकालीन प्रचारक है। और सबसे बड़ी बात कि आज के तारीख में भारत देश में मेश्राम साहब की फेस वैल्यू है। इतना सब होने के बावजूद मेश्राम साहब खुद विधायक, सांसद, मंत्री या मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री क्यों नहीं बनना चाहते। इतना सब कुछ होने के बावजूद वे राजनीतिक क्षेत्र में क्यों नहीं आना चाहते, आखिर क्या कारण है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हमारे समाज में यदि कोई व्यक्ति गली मोहल्ले का संगठन बना ले या किसी जिले का संगठन बना ले या 4 जिलों का संगठन बना ले, तो वो ये सोचने लगता है कि मैंने चुनाव लड़ना चाहिए, मैंने विधायक बनना चाहिए। अगर 4 लोग उसके आगे पीछे हाजी हाजी करने वाले मिल जाए तो वो सोचता है कि मैंने चुनाव लड़ना चाहिए। और दूसरी तरफ मेश्राम साहब के पास में इतना बड़ा संगठन होने के बावजूद वे ये कहते हैं कि मैं राजनीतिक क्षेत्र में नहीं जाऊंगा। तो आखिर क्यों, आखिर इसके पीछे क्या कारण है। ऐसा नहीं है कि मेश्राम साहब को विभिन्न लोगों ने या कार्यकर्ताओं ने राजनीति में शामिल होने की सलाह नहीं दी होगी। विभिन्न पार्टियों ने मेश्राम साहब को ऑफर किया होगा, लेकिन मेश्राम साहब ने उस ऑफर को ठुकरा दिया। आखिर क्यों। तो इस प्रश्न का जवाब हमें आज से 2500 साल पहले सिद्धार्थ गौतम और राजा बिंबिसार के बीच हुई बातचीत में मिलता है। होता यूं है कि रोहिणी नदी के पानी को लेकर शाक्यगण और कोलियगण के बीच में विवाद होता है। इस विवाद को सुलझाने के लिए शाक्यगण का सेनापति निर्णय लेता है कि रोहिणी नदी के पानी के विवाद को सुलझाने के लिए कोलियगण के साथ में युद्ध करना होगा। सिद्धार्थ गौतम इस युद्ध का विरोध करते हैं। तो विरोध करने पर शाक्यगण के सेनापति दंड स्वरूप सिद्धार्थ गौतम को देश निकाले का दंड देते हैं। सिद्धार्थ गौतम उसे गृह त्याग में परिवर्तित करते हैं और इस गृह त्याग को ही महाअभिनिष्क्रमण कहते हैं। तो जब सिद्धार्थ गौतम गृह त्याग करते हैं तो गृह त्याग करने पर वो मगध की राजधानी राजगृह जाते हैं और राजगृह पहुंचकर वे दूसरे दिन भिक्षाटन करने के लिए नगर में जाते हैं। तो जब वो नगर में जाते हैं तो नगर के लोगों को ये पता चलता है कि शाक्यगण के राजा के पुत्र सिद्धार्थ गौतम इन्होंने काषाय वस्त्र धारण करके सन्यासी का रूप ले लिया है। इस बात से लोगों को बहुत अचरज होता है, अचंभित होते हैं और इस कारण वो सिद्धार्थ गौतम के आसपास भीड़ लगाकर इकट्ठा हो जाते हैं। जब राजा बिंबिसार देखते हैं कि महल के सामने लोगों की भीड़ इकट्ठा हुई है तो वो राज दरबारी को बुलाते हैं और राज दरबारी से पूछते हैं कि ये महल के बाहर भीड़ किस चीज की इकट्ठा हुई है। तो राज दरबारी राजा बिंबिसार को बताते हैं कि हे महाराज, शाक्यगण के राजा के पुत्र सिद्धार्थ गौतम इन्होंने काषाय वस्त्र धारण करके सन्यासी का जीवन अपना लिया है और इसी कारण नगर के लोग भीड़ लगाकर उन्हें देख रहे हैं, इकट्ठा हुए हैं। तो राजा बिंबिसार जब ये बात सुनता है तो राजा बिंबिसार को बहुत हैरानी होती है कि एक राजा के पुत्र ने सन्यासी का जीवन जीने का निर्णय किया है। तो वे इस विचार में पड़ते हैं कि यदि एक राजा के पुत्र ने सन्यासी का जीवन जीने का निर्णय लिया है तो जरूर इसके पीछे कोई ना कोई बड़ा कारण होगा। इसलिए राजा बिंबिसार दरबारी को कहते हैं कि तुम पता करो कि सिद्धार्थ गौतम
भिक्षाटन करने के बाद में किस दिशा में जा रहे हैं। तो सिद्धार्थ गौतम नगर में भिक्षाटन करते हैं। भिक्षाटन करने के बाद वे नगर के पास में लोध्र वृक्ष का एक वन होता है, लोध्र वन। तो उस वन की ओर जाते हैं और वहां पर जाकर वे भिक्षाटन में जो भी भोजन उनके भिक्षा पात्र में मिला है उसे वो ग्रहण करते हैं। तो राज दरबारी राजा बिंबिसार के पास जाता है और राजा बिंबिसार को बताता है कि हे महाराज, शाक्य राजा के पुत्र सिद्धार्थ गौतम वो लोध्र वन की दिशा में गए। तब राजा बिंबिसार लोध्र वन के लिए निकल पड़ते हैं। जब राजा बिंबिसार वहां पहुंचते हैं जहां सिद्धार्थ गौतम ठहरे हुए हैं और अपना भोजन ग्रहण कर रहे हैं, तो राजा बिंबिसार शालीनता पूर्वक सिद्धार्थ गौतम के पास जाते हैं और बड़े ही शालीनता से उनसे उनका हालचाल पूछते हैं। और सिद्धार्थ गौतम भी बहुत ही शालीनता के साथ राजा बिंबिसार को अपना हालचाल बताते हैं। तब राजा बिंबिसार पास में ही एक सांप चट्टान होती है, उस सांप चट्टान पर बैठ जाते हैं। बैठने पर राजा बिंबिसार सिद्धार्थ गौतम को कहते हैं कि तुम्हारे और मेरे परिवार के बीच वंशानुगत मित्रता रही है, तो उसी वंशानुगत मित्रता के कारण हे पुत्र, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। तो आगे राजा बिंबिसार कहते हैं कि हे राजन, जब मैं तुम्हें देखता हूं, तुम्हारे यौवन को देखता हूं, तुम्हारे सुंदरता को देखता हूं, तो तब मैं इस बात को लेकर बड़ा हैरान हो जाता हूं कि आखिर ऐसे सौंदर्यवान और युवा व्यक्ति ने ये काषाय वस्त्र धारण करके सन्यासी का जीवन जीने का निर्णय आखिर लिया, तो कैसे ले लिया। आगे राजा बिंबिसार कहते हैं कि हे राजन, तुम्हारा ये जो शरीर है यह लाल चंदन से सुगंधित होने के लिए है, ना कि काषाय वस्त्र धारण करके सन्यासी का जीवन जीने के लिए। तुम्हारे ये जो हाथ है वो साम्राज्य की रक्षा करने के लिए है, ना कि भिक्षाटन करने के लिए। इसलिए राजन, मैं तुमसे कहना चाहता हूं कि अगर तुम्हें अपना पैतृक राज्य नहीं चाहिए तो तुम मेरा आधा राज्य ले लो और मेरा आधा राज्य लेकर सत्ता प्राप्त करो और उस सत्ता का उपयोग अपने सुख संपन्नता और भोग विलासिता के लिए करो। ये जो तुम्हारी उम्र है, तुम्हारा जो यौवन है, वो इसके लिए ही है। तो तुम मेरा आधा राजपाट ले लो और सुख संपन्नता के साथ में अपना जीवन व्यतीत करो। और अगर तुमको ऐसा लगता है कि मेरा आधा राजपाट लेने से तुम्हारे मान सम्मान को ठेस पहुंचेगी, तो तुम मेरी सेना ले जाओ, मेरे धनुष बाण लो, मेरे साधन संसाधन लो और उन साधन संसाधनों से अपने विरोधियों के ऊपर जीत हासिल करो, साम्राज्य स्थापित करो और चक्रवर्ती राजा बनो। और चक्रवर्ती राजा बनकर इस राज सत्ता का उपभोग करो। तो इस तरह हम लोग देखते हैं कि राजा बिंबिसार सिद्धार्थ गौतम को सलाह दे रहे हैं कि सिद्धार्थ गौतम, आपने ये काषाय वस्त्र छोड़कर राज सत्ता हासिल करना चाहिए। इसका मतलब यह है कि सामाजिक कार्यों को छोड़कर राज सत्ता यानी राजनीति में शामिल होना चाहिए, राजनीतिक जीवन जीना चाहिए। तो सामाजिक जीवन को छोड़कर राजनीतिक जीवन जीना चाहिए, ऐसी सलाह राजा बिंबिसार सिद्धार्थ गौतम को देते हैं। और केवल सलाह ही नहीं देते, बल्कि वो उनके लिए दो विकल्प भी छोड़ते हैं कि या तो सिद्धार्थ गौतम आधा राज्य ले ले या तो सेना ले ले और इसके माध्यम से सत्ता हासिल कर ले और उस सत्ता का अपने सुख के लिए, अपनी संपन्नता के लिए और अपने भोग विलासिता के लिए उस सत्ता का उपयोग करे। तो इस तरह राजा बिंबिसार सलाह देते हैं। जब सिद्धार्थ गौतम इस बात को सुनते हैं, सुनने पर भी उनका मन विचलित नहीं होता है, वो शांत रहते हैं। अन्यथा आज के समय में अगर हमारे नेताओं को देखा जाए तो हमारे बहुजन समाज के नेता एक टिकट के लिए अपना सब कुछ देने को तैयार हो जाते हैं, अपना जमीन गिरवी रख देते हैं। लेकिन राजा बिंबिसार द्वारा सिद्धार्थ गौतम को राजपाट देने की बात की गई, राज सत्ता देने की बात की गई, उसके बावजूद सिद्धार्थ गौतम
शांत रहते हैं, शालीनतापूर्वक सारी बात सुनते हैं और सुनने के बाद उसी शालीनता के साथ में राजा बिंबिसार को जवाब देते हैं। तो सिद्धार्थ गौतम कहते हैं कि हे राजन, आपने जो कुछ भी कहा वो आपके योग्य है, पर आपने जो मुझे सलाह दी वो मेरे प्रति आपका मित्रता का व्यवहार है, इस वजह से आपने सलाह दी। आप हमारे हित चिंतक हैं, इसलिए आपने मुझे सलाह दी, लेकिन उसी मित्रता का ध्यान रखते हुए मैं आपको जवाब देने का प्रयास करूंगा। तो सिद्धार्थ गौतम आगे कहते हैं कि हे राजन, जिस प्रकार राजा मंधाता हुए, राजा मंधाता ने महाद्वीप जीत लिए थे, उसने शुक्र का आधा राज्य भी ले लिया था और उसके राज्य में सोने की बारिश भी हुई थी, उसके बावजूद वो अपनी भोग विलासिता और सुख संपन्नता से कभी संतुष्ट नहीं हुआ। हे राजन, राजा नहुष हुए, जिन्होंने बहुत बड़ा साम्राज्य का उपभोग किया था, उन्होंने महान ऋषियों से अपनी पालकी भी उठवाई थी, उसके बावजूद राजा नहुष संतुष्ट नहीं हुआ, वो अतृप्त ही रहा। आगे सिद्धार्थ गौतम कहते हैं कि हे राजन, जिस प्रकार से एक भूखा कुत्ता होता है, वो भूखा कुत्ता हड्डी को चूसता है, हड्डी को चूसने के बावजूद भी वो कभी संतुष्ट नहीं होता, उसी प्रकार एक लोभी व्यक्ति, मोह माया में फंसा व्यक्ति या भोग विलासिता में पड़ा हुआ व्यक्ति भी कभी संतुष्ट नहीं होता है। आगे सिद्धार्थ गौतम कहते हैं कि जिस प्रकार दीपक के चारों ओर कीट पतंगे घूमते हैं और उस दीपक की रोशनी के लालच में वो जल भुन जाते हैं, जिस प्रकार एक मछली वो मांस के लालच में लोहे का कांटा भी निगल लेती है, उसी प्रकार से एक लोभी व्यक्ति का विनाश होता है। इसलिए हे राजन, इस भोग विलासिता, लोभ और मोह माया में मुझे कहीं पर भी कोई सुख दिखाई नहीं देता है। आगे सिद्धार्थ गौतम कहते हैं कि साधारणतः ये कहा जाता है कि भोग विलासिता यह भोगने के लिए है, लेकिन जब इसका गहराई से अध्ययन किया जाए तो तब इसमें ऐसा कोई भी तथ्य नहीं मिलता है कि जिससे ये कहा जा सके कि भोग विलासिता यह सुख प्राप्त करने के लिए है। आगे सिद्धार्थ गौतम कहते हैं कि हे राजन, महंगे महंगे कपड़े पहनना, महंगी महंगी वस्तुएं लेना, यह केवल दिखावा मात्र है, इसमें सुख प्राप्त करने जैसा कुछ भी नहीं है। जिस प्रकार पानी प्यास बुझाने के लिए है, भोजन भूख मिटाने के लिए है, घर हवा, बरसात और गर्मी से बचाने के लिए है, कपड़ा सर्दी और नग्नता को ढकने के लिए है, बेड यह नींद पूरी करने के लिए है, आसन यह खड़े खड़े रहकर जो थकावट हो जाती है उस थकावट को दूर करने के लिए है। तो ये जो साधन है ये केवल व्यक्ति के दुख उपचार के साधन है, इसमें सुख प्राप्त करने जैसा कुछ भी नहीं है। यह जो सिद्धार्थ गौतम ने जवाब दिया यह बहुत ही महत्वपूर्ण जवाब है। हमारे लोग भौतिक वस्तुओं के पीछे पड़े रहते हैं और उन भौतिक वस्तुओं को प्राप्त करना ही सुख समझते हैं, और सिद्धार्थ गौतम कह रहे हैं कि ये भौतिक वस्तुएं केवल दुख का उपचार करने के लिए है, आदमी के दुख का उपचार करने के लिए है। जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए कोई व्यक्ति है, वो बीमार पड़ गया, तो बीमार पड़ने पर अपनी बीमारी को दूर करने के लिए वो दवाई लेता है, टैबलेट लेता है, औषधि लेता है। उन दवाइयों को लेकर वो अपनी बीमारी को ठीक करता है और फिर स्वस्थ होकर अपना जिंदगी जीवन यापन करता है। अगर कोई व्यक्ति कहे कि दवाई लेते रहना ही स्वस्थ रहना है तो ये तो गलत होगा। अगर डॉक्टरों से ये कहा जाए कि आप मुझे दवाई लिख कर दीजिए और ये दवाई लेते रहने का मतलब ही है स्वस्थ रहना, ये तो गलत हो जाएगा। दवाई लेने का मतलब स्वस्थ रहना नहीं है। दवाई हमारे शरीर में अगर कोई बीमारी हो जाती है उस बीमारी के उपचार के लिए दवाई है। स्वस्थ शरीर अलग चीज है और दवाई लेकर बीमारी को ठीक करना अलग चीज है। तो बीमारी को दूर करने के लिए हम दवाई लेते हैं, उसी प्रकार ये जो वस्तुएं हैं
ये वस्तुएं हमारे दुख का उपचार करने के लिए है, लेकिन उसमें सुख जैसा कुछ नहीं है। जिस तरीके से दवाई लेना ये हमारी बीमारी को दूर करने के लिए है, लेकिन स्वस्थ रहना उसे नहीं कहा जा सकता। स्वस्थ रहना अलग चीज है। उसी प्रकार वस्तुएं लेना अलग चीज है और सुख को प्राप्त करना अलग चीज है। वस्तुएं ये केवल हमारे दुख उपचार के एक साधन है। इन्हें केवल साधनों के रूप में देखना चाहिए। चाहे कपड़ा हो, घर हो, मकान हो, वस्तुएं हो, जो भी हम खरीदते हैं वो केवल हमारे दुख उपचार के साधन है। यह बहुत बड़ी बात सिद्धार्थ गौतम ने राजा बिंबिसार को समझाई और हम लोगों के लिए भी समझने लायक है, क्योंकि हमारे व्यक्ति का जीवन इन वस्तुओं के इर्द गिर्द घूमता रहता है और उन्हीं वस्तुओं में उनका जीवन समाप्त हो जाता है। तो सिद्धार्थ गौतम राजा बिंबिसार को कहते हैं कि ये सारी जो वस्तुएं हैं, ये सारे जो साधन हैं, ये केवल हमारे दुख उपचार के साधन हैं। इसमें सुख प्राप्त करने जैसा कुछ भी नहीं है। तो जब कोई भी ऐसा बुद्धिमान व्यक्ति होगा जो ये जानता हो कि ये केवल दुख उपचार के साधन है, तो वो बुद्धिमान व्यक्ति इस लोभ, मोह, माया और भोग विलासिता के जकड़ में नहीं रहेगा, उससे जकड़ेगा नहीं। आगे सिद्धार्थ गौतम कहते हैं कि ये सारी वस्तुएं नश्वर है, ये आज नहीं तो कल समाप्त हो जाएगी, आज नहीं तो कल वो हमसे छीन। सिद्धार्थ गौतम ने राजा बिंबिसार को समझाते हुए कहा कि हे राजन, मान लीजिए कोई राजा है और उसने सारी पृथ्वी को जीत लिया है, सारी पृथ्वी का वो राजा है, फिर भी उसका निवास स्थान किसी एक शहर में ही होगा, उसका महल किसी एक शहर में ही होगा, और वह उस राजा को सोने के लिए उस महल के किसी एक कमरे की आवश्यकता होगी। तो आपको नहीं लगता कि उस महल के कमरे के बाहर जितने कमरे हैं वह दूसरे के उपयोग के लिए है? आपको नहीं लगता कि उस महल के बाहर जितना राज्य है वो सारा राज्य अन्य लोगों के उपयोग के लिए है? क्या आपको ऐसा नहीं लगता? तो हे राजन, किसी एक राजा को पहनने के लिए एक जोड़ी कपड़े, भूख मिटाने भर का भोजन, प्यास मिटाने भर का पानी, बैठने के लिए एक आसन और सोने के लिए एक बेड के अलावा राजा को और क्या चाहिए? बाकी जो सारी चीजें हैं, क्या वह केवल घमंड और दिखावे के लिए नहीं है? और यदि आपको ऐसा लगता है कि ये सारी चीजें संतोष प्राप्त करने के लिए है, सुख प्राप्त करने के लिए है, तो हे राजन, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मैं बिना साम्राज्य के भी संतुष्ट हूं। तो इस प्रकार सिद्धार्थ गौतम ने राजा बिंबिसार को जवाब दिया। इसी प्रकार मेश्राम साहब को भी उनके विरोधियों ने ऑफर दिया होगा कि मेश्राम साहब, बताइए आपको क्या चाहिए? आप हमसे करोड़ों रुपया ले लीजिए, गाड़ी ले लीजिए, बंगला ले लीजिए, यदि कोई राजनीतिक पद चाहिए तो राजनीतिक पद ले लीजिए, लेकिन बदले में केवल एक शर्त है कि आप ये प्रचारक का जीवन छोड़ दीजिए और हमसे करोड़ों रुपया, राजनीतिक पद, गाड़ी, बंगला लेकर अपने सुख और सुविधा के साथ, संपन्नता के साथ जीवन यापन करिए। लेकिन मेश्राम साहब ने इस ऑफर को ठुकरा दिया होगा। तो इसी प्रकार मेश्राम साहब को चाहने वाले या मेश्राम साहब के कार्यकर्ताओं ने मेश्राम साहब को सलाह दी होगी कि मेश्राम साहब, भारत देश में आपकी फेस वैल्यू है, उस फेस वैल्यू का उपयोग राजनीतिक क्षेत्र में सफलता हासिल करने के लिए करिए। आप राजनीतिक पद ग्रहण कर लीजिए और राजनीति में प्रत्यक्ष रूप से शामिल होकर बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का कार्य करिए। किंतु मेश्राम साहब ने उनकी इस सलाह को भी अस्वीकार कर दिया होगा। वैसे भी मेश्राम साहब विरोधियों से करोड़ों रुपया लेकर उससे क्या अपनी भोग विलासिता को पूर्ण करते, अपने कौन से शौक पूर्ण करते? और जो व्यक्ति एक ही ड्रेस 3 दिन तक पहना रहता है, वो दुश्मनों से करोड़ों रुपया लेकर उस पैसे का क्या करेगा? मैंने खुद बामसेप के राष्ट्रीय अधिवेशनों में, प्रशिक्षण शिविर में मेश्राम साहब को देखा है कि वे एक ही ड्रेस
3 दिन तक पहने रहते हैं और उसी ड्रेस पर अध्यक्षता करते हैं। जब किसी ने उनसे ये पूछा कि मेश्राम साहब आप एक ही ड्रेस 3 दिन तक क्यों पहने रहते हैं, इसे बदलती क्यों नहीं है, तो मेश्राम साहब ने बहुत ही सादगीपूर्ण जवाब दिया कि वह ड्रेस 3 दिन तक जब गंदा ही नहीं होता है तो बदलने की क्या आवश्यकता है। जब 3 दिन में वह ड्रेस गंदा हो जाता है तब मैं इस ड्रेस को बदल लेता हूं। तो जो आदमी 3 दिन तक अपना ड्रेस ही नहीं बदलता है, उस पर ही अध्यक्षीय भाषण देता है, वो दुश्मनों से करोड़ों रुपया लेकर उसका क्या करेगा। वह रुपए तो उस व्यक्ति के लिए कागज के समान है। तो इस प्रकार मेश्राम साहब ने भी विरोधियों द्वारा जो ऑफर दिया होगा उसको ठुकरा दिया और अपने कार्यकर्ताओं द्वारा या हित चिंतकों द्वारा उनको सलाह दी होगी उसको अस्वीकार कर दिया होगा। तो इस प्रकार सिद्धार्थ गौतम ने राजा बिंबिसार को लोभ, मोह, माया, भोग विलासिता इस पर समझाया या अपना जवाब दिया। तब राजा बिंबिसार ने सिद्धार्थ गौतम से प्रश्न पूछा कि हे राजन, फिर आप यह काषाय वस्त्र धारण करके क्या करना चाहते हैं? आप क्या करने के लिए यह काषाय वस्त्र धारण किए हैं? तब सिद्धार्थ गौतम ने राजा बिंबिसार को कहा कि मैं संसार में जो कलह है उस कलह से आहत हूं। ये जो समाज है यह समाज दुखी है, निराश है। मैं उनके इस दुख को समाप्त करना चाहता हूं, दुख के मूल कारणों को खोजना चाहता हूं और उस दुख को मैं समाप्त करना चाहता हूं। और दुख को समाप्त करने के लिए यह राज्य तो क्या, अगर संपूर्ण पृथ्वी का राज्य भी मुझे दिया जाए तो मैं उसे ठोकर मार दूंगा, उसे ठुकरा दूंगा। इस प्रकार सिद्धार्थ गौतम ने राजा बिंबिसार को अपना जवाब दिया और जवाब देते हुए राजा बिंबिसार ने जो 2 विकल्प सिद्धार्थ गौतम के सामने रखे थे कि या तो मुझसे आधा राजपाट ले लो या मेरी सेना ले लो और राजसत्ता हासिल करो, इस सलाह को सिद्धार्थ गौतम ने ठुकरा दिया। तो अब ऐसा ही कुछ वामन मेश्राम साहब के साथ भी हुआ होगा। मान लीजिए कि मेश्राम साहब से किसी राजनीतिक व्यक्ति ने चर्चा की होगी और कहा होगा कि आप हमसे करोड़ों रुपया ले लीजिए या तो आप राजनीतिक पद ले लीजिए। तो मेश्राम साहब ने कहा होगा कि आपका करोड़ों रुपया और राजनीतिक पद लेकर मैं क्या करूंगा, मैं तो अपने इस बहुजन समाज के दुख से आहत हूं। मेरे बहुजन समाज के ऊपर रोज अन्य अत्याचार होते हैं, हिंदू मुसलमान के नाम पर दंगे होते हैं, हिंसा होती है, इससे मैं आहत हूं और मैं अपने इस मूल निवासी बहुजन समाज को इन दुखों से दूर करने के लिए दृढ़ संकल्पित हूं। मेश्राम साहब ने एक जगह कहा भी है कि मैं ऐसा सोचता हूं कि मेरे जीवित रहते हुए ही मूल निवासी बहुजन समाज को आजादी मिल जाए। तो वामन मेश्राम साहब बहुजन समाज के दुखों से आहत है और उस दुख को समाप्त करने के लिए उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन लगाया है। मैंने स्वयं देखा, हुआ यूं था कि बामसेब के हर साल राष्ट्रीय अधिवेशन होते हैं और किसी एक अधिवेशन में भूखमरी विषय चर्चा के लिए रखा गया। उस विषय पर मेश्राम साहब अध्यक्षता कर रहे थे और मेश्राम साहब ने अपने अध्यक्षीय भाषण में कहा कि नेशनल सैंपल सर्वे का रिपोर्ट है कि हमारे देश में 82 करोड़ लोग भूखमरी या अर्ध भूखमरी की कगार पर पहुंच गए हैं। तो उन्होंने आगे कहा कि हमारे लोग केवल इसलिए मर रहे हैं क्योंकि उन्हें भरपेट भोजन नहीं मिल रहा है। एक तरफ हमारे लोगों को भरपेट भोजन ना मिलने की वजह से वो मर रहे हैं और दूसरी तरफ हमारे देश का लाखों टन अनाज समुद्र में फेंक दिया जाता है। तो जब मैं ऐसा कह रहा हूं कि हमारे लोग भूखमरी से मर रहे हैं तो ऐसा कहने में भी मुझे कितना कष्ट हो रहा है, इस बात को केवल मैं ही जान सकता हूं। तो अपने अध्यक्षीय भाषण में मेश्राम साहब ने ऐसा कहा। हो सकता है कुछ कार्यकर्ताओं ने इसे नोटिस किया हो सकता है कुछ कार्यकर्ताओं ने नहीं किया हो, लेकिन ये जो मेश्राम साहब ने कहा कि जब मैं भूखमरी के ऊपर बोलता हूं तो बोलते समय भी मुझे अंदर से कष्ट होता है, ये इस बात का सबूत है
कि मेश्राम साहब बहुजन समाज के दुख से आहत है। और जो व्यक्ति जितना ज्यादा अपने समाज के दुखों से आहत होता है वो उतना ज्यादा समाज में काम करता है। मेश्राम साहब पिछले 44 वर्षों से समाज में कार्य कर रहे हैं, तो मूल निवासी बहुजन समाज को दुखों से मुक्त करने के लिए कार्य कर रहे हैं। तो साथियों, ऐसा व्यक्ति जिसने मूल निवासी बहुजन समाज के दुखों को दूर करने के लिए गृह त्याग किया हो और अपना संपूर्ण जीवन उन दुखों को दूर करने के कार्य में लगाया हो, वह व्यक्ति केवल एक राजनीतिक पद और कुछ पैसों के लिए अपने इस महान कार्य को नहीं छोड़ सकता। यह संभव नहीं है। इसलिए मेश्राम साहब को राजनीति में आने के बहुत ऑफर मिले होंगे, लेकिन मेश्राम साहब ने उन सभी ऑफर्स को ठुकरा दिया। यह हमारे पहले सवाल का जवाब था कि वामन मेश्राम साहब स्वयं विधायक, सांसद, मंत्री, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री क्यों नहीं बनना चाहते हैं। ये पहले सवाल का जवाब जो मैंने उदाहरण के साथ और ऐतिहासिक तथ्यों के साथ बताने का प्रयास किया। अब दूसरा प्रश्न खड़ा होता है कि मेश्राम साहब दूसरे लोगों को, बहुजन समाज के नेताओं को विधायक, सांसद, मंत्री, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री क्यों बनाना चाहते हैं। यह दूसरा प्रश्न खड़ा होता है। तो इस सवाल का जवाब भी हमें आज से 2500 साल पहले तथागत बुद्ध द्वारा किए गए कार्य प्रणाली में मिलता है। तो सिद्धार्थ गौतम जब गृह त्याग करते हैं और गृह त्याग करने पर राजा बिंबिसार सिद्धार्थ गौतम को राज सत्ता का ऑफर देते हैं, तो सिद्धार्थ गौतम राजा बिंबिसार द्वारा दिए गए इस ऑफर को ठुकरा देते हैं और वो कहते हैं कि बहुजन समाज के दुख से मैं आहत हूँ और इस दुख के मूल कारण को मैं खोजना चाहता हूँ और बहुजन समाज के दुख को समाप्त करना चाहता हूँ। यह सिद्धार्थ गौतम राजा बिंबिसार से कहते हैं। फिर सिद्धार्थ गौतम बुद्ध गया जाते हैं और बुद्ध गया में जाकर बहुजनों के दुख के ऊपर, उन दुख के कारणों पर, उनके समाधान पर वह चिंतन, मनन और अध्ययन करते हैं। और जब उनका अध्ययन समाप्त होता है तो तब कहा जाता है कि सिद्धार्थ गौतम को बोधि प्राप्त हुई और बोधि प्राप्त होने के बाद सिद्धार्थ गौतम अब सम्यक संबुद्ध बन जाते हैं और सम्यक संबुद्ध होने पर उन्हें बहुजन समाज के दुखों का मूल कारण पता चलता है। तो वे इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि बहुजन समाज के दुखों का मूल कारण है, पहला है वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था, ब्राह्मणी वर्चस्व और यज्ञ संस्कृति। ये 4 मूल कारण हैं जिससे बहुजन समाज दुखी है। और तथागत बुद्ध इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि भारत के राजा हो या प्रजा हो, दोनों ब्राह्मणी वर्चस्व और ब्राह्मणी संस्कृति के चंगुल में फंसे हुए हैं। जब तथागत बुद्ध को ये बात पता चलती है तो तथागत बुद्ध अपने जीवन में 2 महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। पहला, वे बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय पर आधारित विचारधारा का निरंतर विकास करते हैं। बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय पर आधारित विचारधारा का विकास। और दूसरा महत्वपूर्ण कार्य करते हैं कि इस बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने के लिए, उसका प्रचार प्रसार करने के लिए त्याग और समर्पण की भावना के साथ काम करने वाले भिक्षु संघ का निर्माण करते हैं। ये 2 काम करते हैं और ये 2 काम करने के लिए तथागत बुद्ध अपना संपूर्ण जीवन लगाते थे। तो ये 2 काम करने से और इस कार्य को पूरा करने के लिए अपना संपूर्ण जीवन लगा देने से भारतीय समाज और राजनीति पर इसके 2 महत्वपूर्ण परिणाम होते हैं। पहला महत्वपूर्ण परिणाम होता है कि बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की विचारधारा का विकास करने के कारण बहुजन समाज शासनकर्ता जमात में परिवर्तित हो जाता है। और दूसरा महत्वपूर्ण इसका परिणाम होता है कि राजाओं को ब्राह्मणी नियंत्रण से मुक्त करा देते हैं। भिक्षु संघ की शक्ति के आधार पर राजाओं को ब्राह्मणी संस्कृति से मुक्त करा देते हैं या ब्राह्मणी नियंत्रण से मुक्त करा देते हैं, या
राजाओं को बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की विचारधारा पर कार्य करने के लिए मजबूर कर देते हैं। ये दो महत्वपूर्ण परिणाम तथागत बुद्ध के कार्यों से होते हैं। तो अब इन परिणामों से प्रश्न निर्माण होता है कि जब तथागत बुद्ध को बहुजन समाज को शासनकर्ता जमात बनाना ही था, तो फिर उन्होंने राजा बिंबिसार द्वारा दिए गए राजसत्ता के ऑफर को ठुकरा क्यों दिया? जब बहुजन समाज को शासनकर्ता जमात बनाना ही था, तो फिर राजा बिंबिसार के ऑफर को ठुकरा क्यों दिया? तथागत बुद्ध ने या सिद्धार्थ गौतम ने सिंपल राजा बन जाना चाहिए था और प्रजा को राजा बनने का अधिकार दे देना चाहिए था। बहुत आसान काम था। फिर बुद्ध ने राजा बनने के बजाय बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की विचारधारा का विकास करना, त्याग और समर्पण की भावना रखने वाले सामाजिक कार्यकर्ता या प्रचारकों का निर्माण करना, जिसे भिक्षु संघ कहा गया, ये कठिन कार्य या ये कठिन मार्ग तथागत बुद्ध ने क्यों अपनाया? तो मुझे नहीं लगता कि ये प्रश्न तथागत बुद्ध के सामने किसी ने किया हो, या ऐसा कोई प्रश्न उठा हो, या कभी किसी साहित्य में होगा भी, तो ऐसा कहीं सुनने में या पढ़ने में नहीं आया है। लेकिन ये प्रश्न जरूर उठता है कि जब तथागत बुद्ध को बहुजन समाज को शासनकर्ता जमात ही बनाना था, तो फिर स्वयं राजा क्यों नहीं बने? उनको तो राजा बिंबिसार ने ऑफर दिया हुआ था, तो राजा बन जाना चाहिए था। तो मुझे लगता है कि इसके दो महत्वपूर्ण कारण हो सकते हैं। पहला यह है कि कोई भी राजा हो, उसकी आयु निश्चित होती है। जिस व्यक्ति का जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। जब मरना निश्चित है, तो जो कोई भी राजा होगा, अगर वो बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के आधार पर अपने राज्य को चला भी रहा है, तो राजा जब तक जीवित है तब तक वो राज्य बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के आधार पर चलेगा। लेकिन जब उस राजा की मृत्यु हो जाएगी, तो मृत्यु होने के बाद जो अगला राजा आएगा, वो अगला राजा बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के आधार पर ही राज्य को चलाए, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसकी कोई गारंटी नहीं हो सकती है। और ये कारण जेन्युइन है। इसका उदाहरण हमारे सामने है कि बाबा साहब आंबेडकर जब जीवित थे, तो जब तक वो जीवित रहे उन्होंने बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का कार्य किया। लेकिन बाबा साहब आंबेडकर के पास में कोई ऐसा मजबूत संगठन नहीं था। इसलिए बाबा साहब आंबेडकर ने कहा कि ये जो मेरा समाज है, ये एक विशाल तंबू के समान है, और इस तंबू में मैं अकेला बंबू हूं। तो ये जो बाबा साहब ने कहा, इसका मतलब यह है कि बाबा साहब आंबेडकर जब तक जीवित रहे उन्होंने बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का काम किया। लेकिन बाबा साहब की मृत्यु के बाद जो लोग बाबा साहब के साथ में काम करते थे, उन्होंने आगे चलकर बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की विचारधारा के आधार पर तो काम नहीं किया। तो मान लो कोई राजा है और वो अपना राज्य बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के आधार पर चला रहा है, लेकिन उस राजा की अगर मृत्यु हो जाती है, तो उसके बाद में अगला जो राजा होगा वो बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के आधार पर ही राज्य को चलाए, ये कोई आवश्यक नहीं है। ये पहला कारण है कि तथागत बुद्ध ने राजनीतिक राजसत्ता को जो ऑफर मिला उसको ठुकरा दिया। दूसरा कारण यह है कि कोई राजा बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की विचारधारा के आधार पर राज्य को स्वयं होकर कितने दिन तक चलाए, इसकी कोई गारंटी नहीं है। स्वयं होकर वो कितने दिन तक अपने राज्य को बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के आधार पर चलाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। हो सकता है कभी उसके सामने ऐसी परिस्थिति निर्माण हो जाए कि एक तरफ बहुजनों का हित हो और दूसरी तरफ राजा का अपना व्यक्तिगत स्वार्थ हो, और दोनों में से अगर उसको किसी एक चीज को चुनना पड़े, तो अधिक संभावना तो यही बनी रहेगी कि वो राजा बहुजनों के हित को छोड़कर व्यक्तिगत स्वार्थ की तरफ अधिक झुकाव उसका होगा। और इस कंडीशन में बहुजन समाज फिर दुख के गड्ढे में चला जाएगा। तो बहुजन हिताय बहुजन सुखाय तो फिर निरंतर चलता नहीं रहेगा। तो राजा बनने से राजा न बनना, इसके पीछे ये दो महत्वपूर्ण कारण हो सकते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि जिस दुख और कलह का समाधान करने के लिए तथागत बुद्ध ने ग्रह त्याग किया था, उस दुख और कलह का समाधान राजा बनने में नहीं था, बल्कि बहुजन समाज को शासनकर्ता जमात बनाने में था। प्रजा को ब्राह्मणी संस्कृति से मुक्त कराने में था। राजा को ब्राह्मणों के नियंत्रण से मुक्त कराने में था। राजा को बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की विचारधारा पर काम करने के लिए मजबूर करने में था, या उन्हें
प्रेरित करने में था या राजाओं पर लगाम लगाने में था। और यह कार्य बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की विचारधारा का विकास किए बिना संभव नहीं था। राजाओं पर नियंत्रण यह त्याग और समर्पण की भावना के साथ काम करने वाले सामाजिक प्रचारकों का निर्माण किए बगैर, जिसे भिक्षु संघ कहा जाता है, निर्माण किए बगैर संभव नहीं था। इसलिए तथागत बुद्ध ने इस कठिन मार्ग को चुना। राजा बनने के बजाय विचारधारा का विकास करने और भिक्षु संघ का निर्माण करने के लिए, मजबूत भिक्षु संघ का निर्माण करने के लिए अपना संपूर्ण जीवन लगा दिया। इस कठिन मार्ग को अपनाया ताकि बहुजन समाज निरंतर शासनकर्ता जमात बना रहे। यह कार्य तथागत बुद्ध ने कैसे किया? तो तथागत बुद्ध ने बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की विचारधारा का विकास किया और इस विचारधारा का प्रचार प्रसार करने के लिए त्याग और समर्पण रखने वाले सामाजिक कार्यकर्ताओं का, सामाजिक प्रचारकों का निर्माण किया, जिसे भिक्षु संघ कहा गया। भिक्षु संघ ने गांव गांव, शहर शहर जाकर, जन जन में जाकर ब्राह्मण संस्कृति और ब्राह्मणी विचारधारा के विरोध में समाज में प्रचार प्रसार करने का कार्य किया। निरंतर यह कार्य किया और निरंतर काम करते रहने की वजह से जो भारतीय समाज था, यह भारतीय समाज ब्राह्मण संस्कृति और ब्राह्मणी वर्चस्व से मुक्त हो गया। जब समाज या प्रजा ब्राह्मणी संस्कृति से मुक्त हो गई तो राजा द्वारा ब्राह्मण संस्कृति को फॉलो करना, उसका अनुसरण करना हानिकारक सिद्ध होने लगा। जब हानिकारक सिद्ध होने लगा तो राजाओं ने ब्राह्मण संस्कृति को छोड़कर बुद्धिज्म संस्कृति को अपनाना शुरू किया। इसके बावजूद अगर कोई राजा ब्राह्मण संस्कृति का अनुसरण करता तो भिक्षु संघ उसे जाकर समझाने का काम करता था, उसे निर्देश देने का काम करता था। और इसके बावजूद अगर कोई राजा फिर भी ब्राह्मण संस्कृति का अनुसरण करे तो प्रजा द्वारा उस राजा की आलोचना की जाती थी। तो इससे राजा के मन में भय पैदा होता था, क्योंकि किसी भी राजा को अगर राजपाट चलाना है तो उसे प्रजा को शांत बनाए रखना होता है। अगर प्रजा में राजा के खिलाफ में विद्रोह खड़ा हो जाए तो राजा की गद्दी जा सकती है। इसलिए प्रजा का जो विचार होता है, प्रजा में जो बहुमत होता है, राजा को उसके सामने झुकना पड़ता है। तो प्रजा में तो बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की विचारधारा का भिक्षु संघ प्रचार कर रहा था। तो राजा अगर फिर भी ब्राह्मण संस्कृति को फॉलो करता है तो प्रजा उसकी आलोचना करेगी, जो राजा के लिए नुकसानदायक हो सकता था। तो इस कारण कुछ राजाओं ने सोच समझकर और कुछ राजाओं ने तथागत बुद्ध के भिक्षु संघ की शक्ति के आगे झुककर ब्राह्मण संस्कृति को छोड़ दिया और बुद्धिज्म संस्कृति को अपनाया। इसके अलावा तथागत बुद्ध ने राजाओं से बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के आधार पर काम करवाया। इसको समझने के लिए तथागत बुद्ध के समय के एक घटना का मैं जिक्र करना चाहूंगा। तो वह घटना इस प्रकार है कि एक बार तथागत बुद्ध और उनका भिक्षु संघ कौशल राज्य की राजधानी श्रावस्ती गए हुए थे और श्रावस्ती में अनाथ पिंडक ने जेतवनाराम, यह विहार तथागत बुद्ध को दान में दिया हुआ था। तो तथागत बुद्ध और उनका भिक्षु संघ जेतवनाराम विहार में रुका हुआ था। तब आनंद भंते वे श्रावस्ती में भिक्षाटन करने के लिए गए और श्रावस्ती में जाने पर उन्हें प्यास लगी तो उन्होंने देखा कि सामने एक लड़की, एक कन्या कुएं से पानी भर रही है। तो भंते आनंद उस कन्या के पास गए और उस कन्या के पास जाकर कहा कि बहन, मुझे पानी पिला दो। उस कन्या ने कहा कि मैं चांडाल जाति की कन्या हूं, मैं चांडाल जाति से हूं, मैं आपको पानी नहीं पिला सकती। तब आनंद भंते जी ने कहा कि मुझे आपकी जाति नहीं चाहिए, मुझे केवल पीने के लिए पानी चाहिए। तो जब उस चांडाल कन्या ने इस बात को सुना तो वो बहुत खुश हुई। उसको लगा कि आनंद भंते जी ये पहले ऐसे व्यक्ति मिले जिनको मेरी जाति से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, इन्हें तो केवल पानी पीना है। तो उस कन्या ने बहुत ही खुशी खुशी आनंद भंते जी को पानी पिलाया। पानी पिलाने के बाद वह कन्या अपने घर गई और अपनी माँ को कहा कि मैं वो भंते जी से शादी करना चाहती हूँ। तो तब दूसरे दिन वो कन्या आनंद भंते जी से मिलने के लिए जेतवनाराम विहार पहुंची। वहां पर जाकर उसकी मुलाकात तथागत बुद्ध से हुई और तथागत बुद्ध के सामने उस कन्या ने अपना प्रस्ताव रखा। तथागत बुद्ध ने उस कन्या को समझाया
और समझाने पर उस चांडाल कन्या को ये बात समझ में आई। तो समझ में आने पर तथागत बुद्ध ने उसको सिर मुंडवाकर और चीवर धारण करके भिक्षु संघ में शामिल कर लिया। जब उस कन्या को भिक्षु संघ में शामिल कर लिया तो श्रावस्ती के ब्राह्मणों में खलबली मच गई कि तथागत बुद्ध ने एक चांडाल लड़की को, चांडाल कन्या को भिक्षु संघ में शामिल कर लिया। तो वे ब्राह्मण मिलकर, कुछ ब्राह्मण मिलकर राजा प्रसेनजित के पास गए। उस समय कौशल राज्य के राजा प्रसेनजित हुआ करते थे। तो राजा प्रसेनजित के पास गए और प्रसेनजित के पास जाकर कहा कि तथागत बुद्ध ने एक नीच जाति की चांडाल कन्या को भिक्षु संघ में शामिल कर लिया। अब बताइए महाराज कि क्या अब ब्राह्मणों को, क्षत्रियों को और एक राजा को एक नीच जाति की चांडाल कन्या से धर्मोपदेश सुनना पड़ेगा? तो तब इस तरीके से ब्राह्मणों ने राजा प्रसेनजित को भड़काया। तब राजा प्रसेनजित और ये कुछ ब्राह्मण ये मिलकर तथागत बुद्ध से मिलने के लिए जेतवनाराम गए। जेतवनाराम जाने पर राजा प्रसेनजित ने तथागत बुद्ध से कहा कि हे तथागत, क्या आपने एक नीच जाति की चांडाल कन्या को भिक्षु संघ में शामिल कर लिया है? तो तथागत बुद्ध ने कहा कि हाँ, मैंने उसे भिक्षु संघ में दीक्षित किया है। तब राजा प्रसेनजित और वे जो कुछ ब्राह्मण गए थे, इन्होंने इस बात का तथागत बुद्ध के सामने विरोध किया। जब विरोध किया तो तथागत बुद्ध ने जाति की मानसिकता और ब्राह्मणी वर्चस्व के विरोध में बहुत लंबा चौड़ा प्रवचन राजा प्रसेनजित को बताया। जब प्रवचन तथागत बुद्ध ने दिया जाति की मानसिकता और ब्राह्मणी वर्चस्व के विरोध में, तो राजा प्रसेनजित का तथागत बुद्ध के इन प्रवचनों से समाधान हुआ और राजा प्रसेनजित के जितने भी सवाल थे उन सारे सवालों का जवाब तथागत बुद्ध ने दिया। जब राजा प्रसेनजित इस बात से संतुष्ट हो गए कि हाँ, सभी मनुष्य समान है, तो ये जो घटना घटी, इस घटना से कुछ बातें स्पष्ट हो जाती है। पहली बात यह है कि राजा प्रसेनजित ब्राह्मणों के नियंत्रण में थे, ये पहली बात स्पष्ट होती है। दूसरा, तथागत बुद्ध ने अपनी विचारधारा के आधार पर राजा प्रसेनजित को ब्राह्मणों के नियंत्रण से मुक्त किया। लेकिन इसमें एक महत्वपूर्ण प्रश्न निर्माण होता है। अगर हम इसकी गहराई से अगर अध्ययन करें और गहराई में अगर जाकर इसके ऊपर रिसर्च करें तो प्रश्न ये खड़ा होता है कि क्या वाकई में कोई राजा केवल प्रवचन के आधार पर संतुष्ट होकर अपना विचार छोड़ देता है? यह महत्वपूर्ण प्रश्न खड़ा होता है, क्योंकि कोई भी राजा हो, उसे अपने राजा होने का अहंकार होता है और वो अहंकार केवल सिंपली प्रवचन देने से अगर चला जाए तो ऐसा तो बहुत कम दिखाई देता है। लेकिन राजा प्रसेनजित ने यह सोचा होगा, जब तथागत बुद्ध ने प्रवचन दिया तो राजा प्रसेनजित ने जरूर ये सोचा होगा कि पहली बात यह है कि तथागत बुद्ध जितना भी प्रवचन दे रहे, समझा रहे हैं, वो तर्क के आधार पर, न्याय के आधार पर सही है। लेकिन तथागत बुद्ध जो समझा रहे हैं वो केवल तथागत बुद्ध नहीं है, बल्कि तथागत बुद्ध के पीछे भिक्षु संघ की शक्ति है। केवल बुद्ध नहीं है, बल्कि उनके पीछे भिक्षु संघ की शक्ति है। अगर मान लीजिए राजा प्रसेनजित तथागत बुद्ध की बात को स्वीकार नहीं करते हैं तो क्या होगा? तो भिक्षु संघ नगर नगर, गांव गांव, जन जन में जाकर प्रचार करेंगे कि राजा प्रसेनजित जातिवादी है, राजा प्रसेनजित ऊंच नीच को मानते हैं, और जनता के बीच में राजा प्रसेनजित आलोचना के शिकार होंगे। तो राजा प्रसेनजित ने जरूर यह सोचा होगा कि एक तो बुद्ध की बात तर्क और विचारधारा के आधार पर, न्याय के आधार पर सही है, और साथ में बुद्ध के साथ साथ में उनका भिक्षु संघ है जो त्याग और समर्पण करने वाले प्रचारकों का संगठन है। तो ये भिक्षु संघ की शक्ति है। इसलिए राजा प्रसेनजित ने इन दोनों बातों को ध्यान में रखकर तथागत बुद्ध की बात को स्वीकार किया होगा। तो यह उदाहरण इस बात का सबूत है कि तथागत बुद्ध और उनका भिक्षु संघ राजाओं के ऊपर कैसे नियंत्रण रखता था। और जहां तक मुझे लगता है कि तथागत बुद्ध और राजा प्रसेनजित के बीच में जो चर्चा हुई वो केवल जाति तक ही सीमित नहीं रही होगी, बल्कि जब राजा प्रसेनजित ने इस बात को स्वीकार कर लिया कि जाति नाम की कोई चीज नहीं है, सभी मनुष्य समान हैं, तो तथागत बुद्ध ने आगे कहा होगा कि हे राजन, आपके राज्य में जिन लोगों को नीच जाति का समझा जाता है, आप अपने राजकोष से कोष जारी करिए ताकि उन नीच समझी जाने वाली जातियों की उन्नति और विकास किया जा सके।
एक राजा से केवल बौद्धिक चर्चा करना और समाज के हित के लिए निर्देश ना देना, तो ये तालमेल तो बैठता नहीं है। केवल बौद्धिक समाधान करना तो कोई उद्देश्य है नहीं। तो जरूर राजा को यह निर्देश दिया होगा या जरूर राजा को यह सलाह दी होगी कि आपने आपके राज्य में नीच समझे जाने वाली जातियों के उन्नति और विकास के लिए अपने राजकोष से कोष जारी करना चाहिए। तो इस तरह तथागत बुद्ध ने क्या किया? पहला, अपने विचारधारा और भिक्षु संघ की शक्ति के आधार पर राजा को ब्राह्मणी नियंत्रण से मुक्त किया। दूसरा, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का कार्य करने के लिए राजा को प्रेरित किया। ये दो कार्य किए। तो ये किस आधार पर हुए? बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की विचारधारा और मजबूत भिक्षु संघ का निर्माण करने के कारण। तो इस तरह तथागत बुद्ध ने भारत के राजाओं को ब्राह्मणों के नियंत्रण से मुक्त करने का कार्य किया और बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का कार्य करने के लिए प्रेरित करने का काम किया। यह कार्य तथागत बुद्ध ने किया। इस घटना से वर्तमान के भिक्षु संघ ने भी सबक सीखना चाहिए कि भिक्षु संघ ये किसी राजा की या किसी नेता की चाटुकारिता करने के लिए नहीं है। भिक्षु संघ यह राजाओं को निर्देश देने के लिए है, नेताओं को निर्देश देने के लिए है कि आप नेताओं ने, आप राजाओं ने बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के आधार पर कार्य करना चाहिए। यह निर्देश भिक्षु संघ ने नेताओं को देना चाहिए। ये नहीं कि किसी नेता के पीछे जाकर उस नेता का प्रचार प्रसार करते रहे। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि तथागत बुद्ध ने प्रचारक के रूप में अपना संपूर्ण जीवन लगाया मजबूत संघ का निर्माण करने के लिए, जिसे भिक्षु संघ कहा जाता है। उस मजबूत भिक्षु संघ का निर्माण करने के लिए तथागत बुद्ध ने जीवन पर्यंत प्रचारक के रूप में कार्य करते रहे। साथियों, किसी भी व्यक्ति की मृत्यु निश्चित होती है, किंतु अगर हम मजबूत सामाजिक संगठन का निर्माण करते हैं जो बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के आधार पर कार्य करता है, तो व्यक्ति की मृत्यु होने के बाद भी वह संगठन विचारधारा का प्रचार प्रसार करते रहता है। और यही कारण है कि तथागत बुद्ध के महान परिनिर्वाण के बाद भी भिक्षु संघ समाज में बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की विचारधारा का प्रचार प्रसार करता रहा और राजाओं को निर्देशित करता रहा कि आपने बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की विचारधारा पर कार्य करना चाहिए। इसलिए तथागत बुद्ध ने पॉलिटिकल ऑफर को, राजसत्ता के विकल्प को ठोकर मारकर मजबूत सामाजिक संगठन, भिक्षु संघ और बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की विचारधारा का विकास करने का कार्य किया। और तथागत बुद्ध द्वारा निर्माण किया गया वह मजबूत भिक्षु संघ ही था जिसके आधार पर बहुजन समाज निरंतर शासन करता जमात। और इस प्रकार साथियों, मान्यवर वामन मेश्राम साहब ने भी अपना संपूर्ण जीवन एक मजबूत सामाजिक संगठन का निर्माण करने के लिए लगाया और इस मजबूत सामाजिक संगठन के शक्ति के आधार पर बहुजन समाज को शासनकर्ता जमात बनाने के लिए निरंतर संघर्षशील है। इस कारण मेश्राम साहब ने कहा, तुम चुनाव लड़ो, मैं चुनाव आयोग से लड़ता हूं। तथागत बुद्ध के समय बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के रास्ते पर अमल करने का सबसे बड़ा अवरोध ब्राह्मणी वर्चस्व और ब्राह्मण संस्कृति था। इसके विरोध में तथागत बुद्ध ने अभियान छेड़ दिया था। आज के तारीख में बहुजन समाज के नेताओं को, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की विचारधारा पर काम करने वाले नेताओं को चुनाव जीतने में सबसे बड़ी बाधा ईवीएम है। इसलिए मेश्राम साहब ने कहा, तुम चुनाव लड़ो, मैं चुनाव आयोग से लड़ता हूं। मेश्राम साहब ने अपना संपूर्ण जीवन ऐसे सामाजिक संगठन का निर्माण करने में लगाया जो किसी भी परिस्थिति में ब्राह्मणों से समझौता करने के लिए तैयार नहीं है। तो इस प्रकार जो दूसरे नंबर का प्रश्न था कि वामन मेश्राम साहब बहुजन समाज के लोगों को विधायक, सांसद, मंत्री, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री क्यों बनाना चाहते हैं और इसमें वामन मेश्राम साहब का क्या हित है, या वे ऐसा अगर कर रहे तो उसका क्या कारण है, तो उसका मूल कारण है बहुजन समाज को शासनकर्ता जमात बनाए रखना। और उसके लिए बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की विचारधारा का समाज में निरंतर प्रचार प्रसार करना होगा और मजबूत सामाजिक संगठन का निर्माण करना होगा। इस काम में मेश्राम साहब लगे हुए हैं, इसलिए वो राजनीतिक रूप से
अन्य बहुजन समाज के अन्य लोगों को कहते हैं कि आप विधायक बनिए, आप सांसद बनिए, आप मंत्री बनिए, आप मुख्यमंत्री बनिए, आप प्रधानमंत्री बनिए, मैं सामाजिक संगठन और सामाजिक विचारधारा का जीवन पर्यंत प्रचार प्रसार मूल्यवासी बहुजन समाज के राजनीतिक नेताओं को संदेश देने के लिए बना रहा हूं। साथियों, मूल्यवासी बहुजन समाज के नेताओं ने इस बात पर जरूर विचार करना चाहिए कि आज के तारीख में हमारे पास ऐसा मजबूत सामाजिक नेतृत्व है जिसका नाम मान्यवर वामन मेश्राम साहब है। उनके पास में मजबूत सामाजिक संगठन है, उनके पास में प्रशिक्षित कार्यकर्ता है, उनके पास में त्याग और समर्पण की भावना से काम करने वाले कार्यकर्ता है, उनके पास में पूर्णकालीन प्रचारक है, उनके संगठन का नेटवर्क भारत में राष्ट्रीय स्तर पर है। और इतना सब होने के बावजूद मेश्राम साहब की अपनी कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं है, बल्कि वे बहुजन समाज के नेताओं को या बहुजन समाज के लोगों को विधायक, सांसद, मंत्री, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बनाने के लिए अपनी संपूर्ण संगठन शक्ति का उपयोग और प्रयोग करना चाहते हैं। इसके बदले में केवल एक शर्त है, वो है कि ब्राह्मणों से समझौता किए बगैर बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के मार्ग पर चलना होगा। तो बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का मार्ग, तो नेताओं ने जरूर विचार करना चाहिए कि यह जो मार्ग है ये तो हमारे स्वयं के कल्याण के साथ साथ हमारे आने वाली पीढ़ी का भी इसमें कल्याण है, इसमें नुकसान तो कहीं है नहीं। और मान लीजिए बहुजन समाज के नेता ब्राह्मणों के साथ में समझौता कर भी लेते हैं तो बदले में क्या मिलेगा? एक ऐसा राजनीतिक पद जिसमें कोई पावर नहीं होगा, बंगला मिलेगा, गाड़ी मिलेगी, पैसा मिलेगा, ये सारी भौतिक सुख सुविधाएं मिलेगी, लेकिन ये भौतिक सुख सुविधाएं तो आज नहीं तो कल समाप्त हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। और जो नेता आज के तारीख में ब्राह्मणों के साथ समझौता कर रहे हैं वो भी आज नहीं तो कल मृत्यु को प्राप्त होंगे, क्योंकि जिस भी व्यक्ति का, ये प्रकृति का नियम है कि जिस भी व्यक्ति का जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। तो आज नहीं तो कल मृत्यु को प्राप्त होंगे, तो फिर ब्राह्मणों से समझौता करने पर उन नेताओं के पास क्या बचेगा? वे ब्राह्मणों द्वारा भी बेइज्जत कराए जाएंगे। और चूंकि ब्राह्मणों से समझौता किया और बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का काम नहीं किया, इसलिए बहुजन समाज भी उन्हें बेइज्जत करेगा। तो नेताओं ने इस बात पर जरूर विचार करना चाहिए कि क्या मेरा जीवन बेइज्जती सहन करने के लिए है? क्या मेरी ये जो जिंदगी है ये बेइज्जती का घूंट पीने के लिए है? और वो केवल मात्र इसलिए कि समझौता करने पर मुझे भौतिक वस्तुएं मिलेगी, गाड़ी, मोटर, बंगला, पैसा, ये सारी तो भौतिक वस्तुएं हैं। और ये भौतिक वस्तुएं आज नहीं तो कल समाप्त हो जाएगी, हम भी आज नहीं तो कल मृत्यु को प्राप्त होंगे। तो फिर क्यों ना इस जीवन को बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के कार्य में लगाया जाए, और वो भी तब जब हमारे पास ऐसा सामाजिक मजबूत नेतृत्व है जो कि हमें जिताने के लिए अपने संगठन शक्ति का उपयोग कर सकता है, एड़ी चोटी का जोर लगा देगा। इसलिए हमें मंत्री बनाने के लिए ऐसा नेताओं ने सोचना चाहिए, हमें विधायक बनाने के लिए, हमें सांसद बनाने के लिए वो सामाजिक नेतृत्व एड़ी चोटी का जोर लगा देगा। बदले में केवल एक शर्त है कि ब्राह्मणों से समझौता किए बगैर बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का कार्य करना होगा। तो इस कार्य में नुकसान तो कहीं से भी नहीं है, मान सम्मान भी है। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के कार्य से केवल वर्तमान पीढ़ी नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ी का भी लाभ है। और मेश्राम साहब के साथ गठबंधन अगर करते हैं तो नेताओं की जो व्यक्तिगत राजनीतिक महत्वाकांक्षा है वो तो पूरी होगी ही होगी, साथ में बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का कार्य करने का अवसर भी प्राप्त होगा। जब मेश्राम साहब के साथ गठबंधन करने से ये सारे फायदे हैं, जिससे हमारा मान सम्मान भी बना रहेगा, बहुजनों का हित भी होगा और आने वाली पीढ़ियों का भी हित होगा, तो फिर मेश्राम साहब से गठबंधन करने में कोई नुकसान है नहीं। मैं आप लोगों से यह भी कहना चाहता हूं कि बहुजन समाज का राजनीतिक इतिहास रहा है कि बहुजन समाज के जिन नेताओं ने ब्राह्मणों से या ब्राह्मणों की पार्टियों से समझौता किया, उन नेताओं का नाम बहुजन समाज के राजनीतिक इतिहास में काले अक्षरों में लिखा गया है।
उनका नाम इतिहास में काले धब्बे के समान है। चाहे वह भास्कर राव जाधव हो, जिन्होंने राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले द्वारा बनाए गए सत्यशोधक समाज को कांग्रेस में विलीन कर दिया, चाहे जगजीवन राम हो, जिन्होंने गोलमेज परिषद में बाबा साहब अंबेडकर को लेटर लिखने के बजाय गांधी जी को लेटर लिखा, चाहे वो बोरकर हो जो बाबा साहब अंबेडकर के विरोध में खड़ा हुआ था, चाहे कांग्रेस, बीजेपी या ब्राह्मणों की पार्टियों से चुनकर आने वाले एससी, एसटी, ओबीसी के नेता हो, ये सभी बहुजन समाज के इतिहास पर काले धब्बे के समान है। तो वर्तमान में बहुजन समाज के नेताओं ने जरूर ये विचार करना चाहिए कि वे अपने नाम को इतिहास में काले धब्बे के रूप में देखना चाहते हैं या सुनहरे अक्षरों में लिखा हुआ देखना चाहते हैं। मैं ये बात दावे के साथ कहता हूं कि यदि ब्राह्मणों के साथ समझौता किया तो आप चुनाव जीतकर भी आ गए, विधायक, सांसद, मंत्री भी बन गए, मुख्यमंत्री बन गए, प्रधानमंत्री बन गए, फिर भी बहुजन समाज के राजनीतिक इतिहास में आपका नाम काले धब्बे के रूप में लिखा जाएगा। और यदि आप वामन मेश्राम साहब के साथ में गठबंधन करते हैं और गठबंधन करके चुनाव लड़ते हैं, तो बेशक आप चुनाव में हार जाए, उसके बावजूद बहुजन समाज के राजनीतिक इतिहास में आपका नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। इसलिए आप अपना नाम काले धब्बे के रूप में लिखवाना चाहते हैं या सुनहरे अक्षरों में लिखवाना चाहते हैं, ये निर्णय आपका है। साथियों, मान्यवर वामन मेश्राम साहब द्वारा कहा गया कि तुम चुनाव लड़ो, मैं चुनाव आयोग से लड़ता हूं, ये जो कोटेशन दिया गया है ये ऐतिहासिक क्यों है? तो साथियों, आपने सुना होगा कि बाबा साहब अंबेडकर ने एक कोटेशन दिया कि भारत का इतिहास और कुछ नहीं, बौद्ध संस्कृति और ब्राह्मण संस्कृति के बीच खूनी संघर्ष का इतिहास है। आज इस कोटेशन को कहे हुए 65 साल से अधिक का समय हो गया है। बाबा साहब अंबेडकर जीवित नहीं है, किंतु उनका ये कोटेशन जीवित है। आज के तारीख में भी आम जनता को भारत का इतिहास या बुद्धिज्म का इतिहास समझाने के लिए बुद्धिजीवी लोगों द्वारा इस कोटेशन का उपयोग और प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार आज से 50 साल बाद वामन मेश्राम साहब जीवित नहीं रहेंगे। मेरे बैच के जो लोग हैं वो भी अधिकांश लोग जीवित नहीं रहेंगे, मैं भी जीवित नहीं रहूंगा, लेकिन मेश्राम साहब द्वारा दिया गया कोटेशन, तुम चुनाव लड़ो, मैं चुनाव आयोग से लड़ता हूं, ये कोटेशन जीवित रहेगा। और उस समय के जो बुद्धिजीवी लोग होंगे वो आम जनता को बिना राजनीतिक महत्वाकांक्षा के त्याग और समर्पण की भावना से सामाजिक कार्य करने का महत्व जब समझाने का मौका आएगा, तो उस समय का बुद्धिजीवी वर्ग इस कोटेशन का उपयोग और प्रयोग करेगा। इस कारण ये कोटेशन ऐतिहासिक कोटेशन है। और इसके पहले के वीडियो में मैंने इस कोटेशन के ऊपर पूरा डिटेल में चर्चा की है। उस आधार पर और ये जो भी बात बताई, इस आधार पर, दोनों आधार पर यह सिद्ध होता है कि मेश्राम साहब द्वारा दिया गया कोटेशन, तुम चुनाव लड़ो, मैं चुनाव आयोग से लड़ता हूँ, एक ऐतिहासिक कोटेशन है। सभी साथियों को मेरा नमो बुद्धाय, जय भीम, जय निवासी।